वेलकम बैक। बहावल नगर की बस्ती अराइयां से गुज़िश्ता 12 घंटे से लापता लड़के की लाश बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 साला मोहसिन की लाश हमसाये के घर से मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लाश को ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सामने आ सकेंगे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट करें, अफगान हुकूमत लगाम डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में कहा कि दोहा में मुआहदा हुआ था, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रहा। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है। कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। गवर्नमेंट को कई मरतबा ये मैसेज दिया है, दोहा एग्रीमेंट हुआ था, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी तौर पर भी दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे दहशत गर्द तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान मुखलिसाना मशवरा है कि वो बिल्कुल इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं फितने के साथ डील की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पहले अफवाह उड़ाई गई कि एक मुल्क में नया सदर आएगा, एक हफ्ते में ऑर्डर आ जाएगा और हाय हो जाएगा। हुकूमत किसी उसूल पर समझौता नहीं करेगी। किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। रवा माह वफ्द के साथ अफगानिस्तान का दौरा करूंगा। आप में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है फितने के साथ कोई डील करने की, अनलेस आप सरेंडर करें। हमारी हुकूमत में तो कोई गुंजाइश नहीं है। स्टोरीज और जो अफवाहें फैलती रहती हैं, ये भी था कि किसी मुल्क में नया सदर आएगा तो हफ्ते की बात है, ऑर्डर होगा, तो लोग बाहर आजाद होकर कहीं और आ जाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर किसी ने प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए कन्विक्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने 9 मई के जो वाकयात की है वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड सजाएं हुई हैं और एविडेंस बेस्ड प्रोसेस हो रहा है, ना हुकूमत को उससे लेना देना है। इसी महीने में अप्रैल में मैं इंशाल्लाह अफगानिस्तान का दौरा करूंगा, इसके साथ मेरा डेलीगेशन जाएगा। इसी हवाले से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफगानिस्तान की 2 विजिट्स हो चुकी हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान की फिजा सोगवार, अहले खाना गम से निढाल। कहते हैं कि प्यारे तो चले गए, अब मैयतें तो लाकर दें। सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं ईरान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हूँ। कानूनी तकाजे पूरे होते ही मकतूलीन की मैयतें तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने के जरिए वतन वापस लाई जाएंगी। ईरानी हुकाम ने यकीन दिलाया है कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। बड़ी ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ईरान की अथॉरिटी के साथ मैं ट्रैवल के दौरान भी इन टच हूँ और जो लीगल प्रोसेस है वो मुकम्मल जो ही होगा तो उनकी बॉडीज जो है वो इंशाल्लाह हमारा सफारत खाना जो तेहरान में है वो उसको हैंडल करेगा और पाकिस्तान भेजेगा। जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने किया है वो ईरानी हुकूमत काफ़ी अश्योरेंस दे रही है कि इंशाल्लाह वो उनको पकड़ेंगे और उनको करार वाकई सजा देंगे। कराची से आपको खबर देंगे, मस्कन ट्रैफिक हादसा, डबल कैबिन गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुलशन थाने में मुकदमा सरकार की मुद्दयत में दर्ज किया गया है। गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक 3 जख्मी हुए। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नजीर। देखिए, रात के मस्कन के करीब कार हादसे में एक शहरी की हलाकत और 3 के जख्मियों का मामला हुआ है, जिस पर गुलशन थाने में कार जलाने का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो सरकार मुद्दत में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि मस्कन के करीब 20 से 25 अफराद काली फॉर्च्यूनर गाड़ी को आग लगा रहे थे, डंडे मार रहे थे और हंगामा आराई कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस मोबाइल पहुंची तो वो तमाम भागने लगे, जिनमें से फरार होने वाले 3 अफराद को हमने पकड़ा और इनमें जो गिरफ्तार अफराद हैं उनका नाम आबिद हुसैन, हसन और आमिर है। मुलजमान का ये अमल आग लगाने समेत दीगर सेक्शन की हद को पहुंचता है। पुलिस के मुताबिक जाय वक़्फ़ों से जली हुई गाड़ी और एक मोटरसाइकिल मिली। इन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी अफसर को मुंतकिल कर दी गई, जबकि दूसरा मुकदमा जो जाबाग शहरी हन्नान था उसके वालिद की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा और पुलिस की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत जेक बर्गमैन ने की।
ISPR نے بتایا کہ امریکی وفد میں تھامس سوزی اور جوناتھن جیکسن بھی شامل تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات ہوئی۔ وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی لازوال خدمات کا اعتراف کیا۔ امریکی وفد نے پاکستان کی خود مختاری کے احترام اور سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ آرمی چیف نے وفد کی آمد پر شکریہ ادا کیا، امریکہ کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ ملاقات میں IT میں تربیتی تعاون کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اسلام آباد میں 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا آغاز ہو گیا۔ کنونشن میں چیئرمین سینٹ آج شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کل کنونشن سے خطاب کریں گے۔ جناح کنونشن سینٹر میں ہونے والے کنونشن میں SIFC کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی۔ شرکاء قرارداد منظور کریں گے۔ SIFC، وزارت خارجہ اور تجارت، نادرا، OPF، اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائٹ میٹنگز ہوں گی۔ آرمی چیف شرکاء کے اعزاز میں 14 اور وزیر اعظم 15 اپریل کو عشائیہ دیں گے۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، نہری منصوبے کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ ایسی حرکتیں ہوتی رہیں تو سندھ اٹھ جائے گا۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں PP رہنماؤں نے کہا کہ دریائے سندھ پر نہریں بن سکتی ہیں، نہ بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی نہری منصوبے پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو 18 اپریل کو حیدرآباد جلسے سے خطاب کریں گے، حکمرانوں کو بتائیں گے کہ سندھ والے کیا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کسی کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فضا بنا رہے تھے، ہم نے ان کا نظریہ مسترد کر دیا۔ اب ایوان نہیں، میدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کراچی میں JUIF کے اسرائیل مرد آباد مارچ سے خطاب، بولے اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی غلامی سے کام نہیں چلے گا، سب کو عوام کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ فلسطین میں بچوں اور خواتین کی شہادت حکمرانوں کو نہیں جگا سکی، حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ مسلمہ کو اپنی غیرت و حمیت کے تحت اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور اسرائیل کے خلاف ایک سیلاب بن کر امڑ آنا ہوگا تاکہ اسرائیل کو ہم تلکی کی طرح اس سیلاب میں بہا سکیں۔ 60,000 انسانوں کو لقمہ اجل بنا کر امریکیوں کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ مزید فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ پاکستان کی اساس کے ساتھ غداری ہے۔ کبھی تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ اب ایوان نہیں، میدان ہمارے ہاتھ میں۔ نیتنیاہو نے انٹرویو دیا ہے، ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان کا۔ تمہارا یہ تکبیر کا نعرہ، اس سے صہیونی قوتیں لڑ رہی۔ یورپ کی غلامی، امریکہ کی غلامی، اسرائیل کی غلامی، اس سے اب کام نہیں چلے گا۔ آپ کو عوام کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ عالم عرب جاگ اٹھا ہے اور حکمرانوں کو بھی جاگنا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 22 اپریل کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی۔ کراچی میں غزہ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI اسرائیل کی مذمت کریں۔ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیض اللہ خان۔ جماعت اسلامی نے اہل غزہ سے یکجہتی کی کال دی تو شارع فیصل پر انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، مشرق سے لے کر مغرب تک دہشت گردی کے حامی ہو۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مغرب کے باضمیر انسان ظلم کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اسلامی ممالک کی قیادت کو بھی عملی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ حماس کی لیڈرشپ پوری دنیا کی مسلم سپہ سالاروں سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری فوجیں، تمہارے میزائل، تمہارے ٹینک اور تمہارا ایٹم بم وہ کیوں نہیں میدان میں آتا؟ وہ ایک مرتبہ سامنے آ جائے، ہمارے بچوں کی شہادتوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ غزہ مارچ سے مختلف مذہبی جماعتوں کی قیادت کے علاوہ حماس کے رہنما ڈاکٹر ناجی نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ہمارا حوصلہ بڑھانے کا سبب ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پہلے دن سے اہل غزہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانی عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔
कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में चारा फैसल पर रोकने के बावजूद फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस भाग जाने वाले डंपर ड्राइवर को ढूंढ रही थी। DIG ट्रैफिक सैयद पीर मोहम्मद शाह ने बताया, डंपर्स एसोसिएशन ने हवालगी में ताउन किया। ज़ेर हिरासत ड्राइवर शफीकुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सेक्शन ऑफिसर चारा फैसल रजब अली की मुद्दयत में दर्ज किया गया। डंपर की तेज रफ्तारी से आवाम की जानो माल को खतरा था। पुलिस ने डंपर को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर स्पीड तेज करके फरार हो गया था। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन जुबली मार्केट में पुलिस एहलकार पर फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार को गिरते देखा जा सकता है। हमलावर ने एहलकार के करीब से मुश्तबा चीज भी उठाई। बुरकापोश मुलजिम फासले पर मोटरसाइकिल के साथ मौजूद था। पुलिस का कहना है CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आग बरसाएगा। दादू में पारा 46, नवाबशाह में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क, दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम कैसा रहेगा, बता रहे हमारे नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह सवेरे ही गर्मी महसूस हो रही है और जैसे जैसे दिन का आगाज होगा गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में मजमूई तौर पर अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म रहेगा। शहर में आज पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बताइएगा अदनान। कराची शहर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का जो मौसम है आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा। दिन के औकात में गर्म हवाएं चलेंगी, जबकि शाम के वक्त मौसम की बेहतरी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% और कराची शहर में इस वक्त हवा 15 से 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है और गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद इनखला जारी है। 13 अप्रैल को 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न की जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की जबरदस्त वापसी। पिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हरा दिया। 67 रन बनाने वाले फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हल्लमा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं लाहौर ने शानदार कमबैक किया, इवेंट में जान पड़ गई। कामरान अकमल बोले कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को इंजेक्शन लगा दिया। लाहौर कलंदर्स कराची की तरह खेला। अदाकार हारून शाहिद बने मेहमान। कहा लाहौर से हूं इसलिए लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करूंगा। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का और सबको खूब हंसाया। में हमारे भाई
हारून भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। हारून साहब ये पाकिस्तानी है, मैं समझा ऑस्ट्रेलियन लड़का बैठा हुआ है। भाई आपकी हिमायत है किस टीम के साथ है PSL में? लाहौर से हैं तो लाहौर के साथ। ग्रेशन मुझे लगता है आमिर ऐसे मेरे ख्याल से करता नहीं, फास्ट बॉलर करता है। जैसे साइम ने पहली बॉल पे चलाई थी ना, हाँ, तो आमिर ने कहा होगा कि साइकिल किराए तो ले दे जानी। आमिर ने साइम को बोला देख के खेलो, मैं टीवी पे भी बैठता हूँ। वाला तो बताया वो जो आप गए थे गन पॉइंट पे, आपकी मूंछें चुरा के भाग गए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस मुल्क का सोशल मीडिया डैश है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा लगा एकदम से माथा चूम लेंगे मेरा। मैं तो हूँ दो धारी तलवार, आओ सब मिल के पहने फर्जी शलवार। गुड कम बैक बाय लाहौर बासित भाई, 100%। पहले मैच के बाद खास तौर पे और टूर्नामेंट में जान पड़ गई ना मजीद। कराची ने मेरे ख्याल से इंजेक्शन लगा दिया लाहौर को। आज उस टाइप की क्रिकेट खेली है। पहला मैच वो जीते हैं, टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करते हैं। आज टॉस जीते हैं तो बैटिंग क्यों करवाई गई है? बहुत सारी गलतियां कोयटा की अपनी है। फहीम अशरफ ने 3 ओवर में 49 रन दिए, रन बहुत ज्यादा बन गए। पाकिस्तान में लोग अपनी शादी की किस यादगार को देर तक जवाब देना महफूज रखते हैं? मुंह दिखाई हंसी छूट जाएगी। देखिए मैं क्योंकि पैसों में यकीन रखता हूँ, अच्छा, तो मैं 5000 दूंगा। अरूसी लिबास। इस्लामाबाद और पेशावर का मैच है, कौन जीतेगा? पेशावर। इस्लामाबाद जीतेगा। पेशावर। इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।